अब आपको पीटीआई का मुस्तकबिल कैसा लगता है? इमरान खान साहब के बाहर आने के क्या इम्कानात है? क्योंकि अमेरिका की जानिब से भी लोग ये ट्वीट कर रहे हैं और दबाव बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? अब बात यह है कि साइफर पे केस था क्या, ये पहले तो ये फैसला तहरीक इंसाफ करे ना कि वो अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के मुखालिफ हैं कहाँ। तो जहाँ पे आपका मर्जी मतलब वो अब वहाँ पे आ जाएँ तो ये तो मुनासिब नहीं है। मियाँ साहब जब जेल में थे, शहबाज साहब जेल में थे, मरियम बहन जेल में थी, हम सब लोग जेलों में थे, तो हमारे तो अमेरिका ने कभी कमेंट और बयानात नहीं दिए, तो फिर क्यों दिए जा रहे हैं? ये तो वो सवाल में बताएं जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, इसका उनके पास पहली बात है क्या जवाब मौजूद है। और कल जो मुलाकात हुई है पॉलिटिशियंस की, तो पहले तो आप मानते नहीं थे किसी को, पहले तो इस हुकूमत कहते थे ये हुकूमती जाली है, एस्टैब्लिशमेंट को आप मानते नहीं थे, जब जरूरत पड़ी आप मिल भी गए हैं, तो पहले तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद फिर इस पर रिस्पॉन्ड बंदा कर सकते। अच्छा, सुनने में आ रहा है मियां नवाज शरीफ साहिब भी जो हैं वो इलेक्शंस चाह रहे हैं, तो आप कबल अज़ वक्त इलेक्शंस देख रहे हैं? फरवरी में शायद माहौल साजगार हो जाए? नहीं, अभी कम से कम मेरे इल्म में जो बात है उसमें तो इलेक्शन नहीं, क्योंकि जिस स्पीड से काम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है और वफाक कर रही है, मेरे ख्याल में इसको चलना चाहिए। तो 2026 में आप देखते हैं इलेक्शंस? देखिए, टाइम पूरा होने पर ही हो सकता है, उससे पहले देखिए इलेक्शन 2-2.5 साल में ना होने ही नहीं चाहिए किसी भी जमात। ये तो आपकी ख्वाहिश है, तज्जिया क्या कहता है? नहीं, मेरी ख्वाहिश है, इस मुल्क की ज़रूरत है, मेरी ख्वाहिश पे नहीं मुल्क चलना, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं होगा। असल अहमियत पाकिस्तान की और रियासत की है। ये 2-2-2.5 साल के जो इलेक्शन है ये मुल्क में, ये मुल्क उसका बोझ नहीं उठा सकता। ये अगर एक काम चल रहा है, स्टेबिलिटी चल रही है, इसको चलना चाहिए, पूरा टेन्योर होना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए, फिर जिसे अल्लाह मौका दे। कोई देखे ना, आप मीशत स्टेबल करते हैं फिर वो रुक जाती है, स्टेबल करते हैं फिर रुक जाती है। यही हमारे साथ 18 में, जब 16-17 में हमने गैरअप किया है, तो 18 में एक साजिश के तहत हमें फ़ारग कर दिया गया। अब फिर 2-2.5 साल से मेहनत की शहबाज साहब ने, अब 10 माह से मेहनत कर रहे हैं, स्टॉक बेहतर हुई है, डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, पंजाब में काम हो रहा है, फिर आप उसको रोक दें तो वो फिर मुल्क के लिए बेहतर नहीं। पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में आपको क्या लगता है कि किस तरह के इकदाम मज़ीद उठाने चाहिए? मुसलसल मेहनत करनी चाहिए और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहिए। वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट्स हैं, मेडिसन है, पेशेंट जो मैनेजमेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, जेनिटोरियल है, एक एक चीज़ पे देखना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊँ, हर वज़ीर की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को खुद देखें। सिस्टम बनाना वज़ीर की और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, विल दी हेल्प एंड गाइडलाइन ऑफ द प्रोफेशनल्स। पीटीआई के दौर में आपने ऐसी क्या लैकिंग्स देखी इस मामले में? मैंने देखिए, मैं क्रिटिक हूँ लेकिन बड़ा मुस्बत क्रिटिक होता हूँ और लॉजिकल बात करता हूँ, और वो कभी मैं तनकीद नहीं करता जिसका सलूशन मेरे पास ना हो। तो असेंबली मेरे पास चूँकि फ़ोरम मौजूद था, और जब मैं जेल में था या जेल से बाहर था, तो मैं इस पर बहुत तफसील के साथ बात किया करता था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह शहबाज साहब के दौर में काम हो रहा था, तहरीक इंसाफ के दौर में उसका काम नहीं किया गया। कैंसर जो पेशेंट्स को अद्वियात मिलती थी उनको बार बार सड़कों पे आना पड़ा, जो अस्पताल हम बना रहे थे उनको रोक दिया गया, नया मेडिकल कॉलेज कोई नहीं बनाया गया, सेंटर एडिक्शन पॉलिसी जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में शुरू की थी उसकी तादाद में इजाफा नहीं किया गया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पोलियो देखें आज कहाँ पे पहुँच चुका है, पोलियो हम ज़ीरो छोड़ के गए थे। तो ये सारे काम थे जो उनके दौर में होने चाहिए थे, और पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। चले मैं ये कहता हूँ कि हमारे दौर में कोई एमएस या वीसी जो है वो किसी ख़ास बुनियाद पे नहीं लगता, वो मेरिट पे लगता है। मुझे ये अफसोस ज़रूर है कि पिछले टेन्योर में जो महकमा सेहत था उसमें एमएस की जो तैनाती थी, बाज़ एमएस की, वो बड़े अफसोस के साथ कहते हैं वो पैसों की बुनियाद पे थी। और अदारों में जब अगर इस तरह काम चलेगा तो कभी अदारे बेहतर नहीं हो सकते। जी, अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब मुज़ाकरात है उससे नून लीग खौफज़दा है, ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखिए, खौफज़दा नून लीग कोई बात नहीं है। बेशुमार लोग हैं मुस्लिम लीग नून में जो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, और मुस्लिम लीग नून ने और गवर्नमेंट ने बातचीत भी की है। अब वो बातचीत किस नहज पे पहुँच रही है वो तो ज़ाहिर है कि जो कमेटी के लोग हैं वही उससे काम कर रहे हैं, मगर बहरहाल कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए ताकि मुल्क में ना एक लॉक की एक कैफियत ना हो। आप देखें जो वाक़या है 26 नवंबर का, ये भी तहरीक इंसाफ का अपना पैदा करता है। 24 नवंबर को जब इन्होंने अपनी लॉकडाउन शुरू की तो 2 दिन 48 घंटे इन्होंने पुलिस पे मुसलसल हमले किए हैं। रेंजर के लोग शहीद हुए, पुलिस का कांस्टेबल शहीद हुआ, फ्रैक्चर किए गए, 100-150 पुलिस वालों को ज़ख्मी किया गया। और जिस पेशेंस के साथ गवर्नमेंट ने और अदारों ने इस सारी चीज़ को देखिए, शरपसंदी में ये अवाम तो पाकिस्तान का है, एक आम शहरी का है। आम शहरी का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अब देखें ना, अब मियाँ वाली से अभी एंटर हुए उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब एज ए लॉ एंड ऑर्डर कैबिनेट कमेटी के तो हम तो कंट्रोल में चीज़ों को देख रहे थे ना। आप अपनी फोर्सेस के ऊपर देखें, अब नारेबाजी कर सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, आप पथराव और फ्रैक्चर या टॉर्चर तो नहीं अपने लोगों को कर सकते ना। फिर वो सियासी काम नहीं, वो शरपसंदी है। शरपसंदी में और पॉलिटिकल काम में बहुत फ़र्क है।
तो उस फ़र्क को मलूज़ खातर रखना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने गलती की है कि वो सियासी काम से शरपसंदी में चले गए। अच्छा, जब वो ऐसे वाक़यात होने के बाद CCTV फुटेजेस मांगते हैं तो फिर इसमें क्या मुज़ायका है? नहीं, CCTV फुटेज किस चीज़ की मांगते हैं? वो जो तकरीबकारी होती है या जो ऐसे मामलात होते हैं, तोड़ फोड़ होती है। वीडियोस देखिए, वो तो मौजूद है। जो पुलिस वालों को ज़ख्मी किया गया वो तो अस्पताल में उनका नाम, उनका दाखिला और जो जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं वो तो नाम ओपन है। उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था कि 200-300 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनमें से तो 2 का नाम नहीं आज तक आज का। तो जो उन्होंने कहा था वो तो गलत साबित हुआ है, लेकिन जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था वो तो पुलिस वाले दाखिल हैं अस्पतालों में कई दिन, कई हफ्ते, और जो पुलिस वाले को टॉर्चर करके शहीद किया गया, जो रेंजर के लोग शहीद हुए, वो तो ऑन द रिकॉर्ड है। ठीक, आपकी हुकूमत 5 साल पूरे कर सकेगी और पीपल्स पार्टी का क्या सियासी मुस्तकबिल देखते हैं? बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? बिलावल साहब बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपने सूबे में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआगो हूँ। और कल क्या होता है वो तो ज़ाहिर आप नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल एक फ्यूचर उनका है बिलावल साहब का। हमारे इत्तेहादी हैं और हम इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। बाज़ का हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है और वो होगा। 2 अलहदा पार्टीज़ हैं, उनकी सोच अपना, नज़रिया अपना है, क़यादत उनकी ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी दोनों जमातों ने बहुत सीखा। और इसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का और बीबी शहीद साहबा का बहुत बड़ा क्रेडिट है, जो उन्हें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। और बीबी साहबा की जो शहादत है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए वो इंतहाई एक नुकसानदेह अमर था। ठीक, अच्छा, पंजाब में हर ज़िले में जो है वो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इस हवाले से हुकूमत को इक़दाम कर रही है? नहीं, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इस स्टेज पे तो नहीं हो सकता। मैं आपको वजह बताता हूँ उसकी। देखिए, जितने मेडिकल कॉलेज तक हैं पंजाब में, हर डिवीजन हेडक्वार्टर पे कॉलेज मौजूद है। हमने अपने पिछले टेन्योर में गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज बनाया, सियालकोट बनाया, साहिवाला बनाया और DG खान बनाया। इस वक्त हमारे 2 मेडिकल कॉलेज बने, एक नारोवाल में, एक भावल नगर में। सबसे अहम बात है कि जो मेडिकल कॉलेज बनना है उसकी बिल्डिंग से ज़्यादा अहम उसकी फैकल्टी है, जो PMDC की अपनी स्कोरिंग पूरी कर रही है। तो जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, जो प्रोफेसर्स, एसोसिएट, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के, जब तक वो पूरे नहीं होंगे, आप हम पे प्रेशर है डिस्ट्रिक्ट से। हमें हमारे ऑनरेबल मेंबर्स कहते हैं कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बना दें, लेकिन वो अभी सेकंड स्टेज है। जाएंगे हम उधर ही जिस तरह आबादी बढ़ रही है, लेकिन वो एक आपको फेज़ वाइज जाना पड़ेगा। फेज़ वाइज के बाद आप जा नहीं सकते। साहिवाल बने कई साल हो गए हैं, हमने इसको 8 साल पहले मुकम्मल किया था। अभी भी उसकी जो फैकल्टी है उसको पूरा करना जो वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। गुजरात सरगोदा में इशू का सामना हमें करना पड़ा है, डेरा गाजी खान में करना पड़ा है हमें, तो ये इशू चल रहे हैं हमारे। सो मरहबार हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन एकदम तमाम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बनाना अभी फिजिबल नहीं है। हाँ, हमने एक नया काम ये ज़रूर किया कि जो PG ट्रेनिंग्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट में हमने भेजने शुरू कर दिए हैं, जो रेजिडेंसी प्रोग्राम है वो हमने डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू कर दिया। अच्छा, ये बताएं, मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर-ए-आज़म के लिए अच्छी कैंडिडेट हैं? फ़िलहाल तो फोकस उनका पंजाब पे है। ये फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि उनके घर में उन्होंने करना है कि किसने आगे आना और किसने आगे नहीं आना। और फ़िलहाल तो शहबाज साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये सवाल अभी कबल अज़ वक्त है। अच्छा, तो जब ये वक्त आता है तो मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो का कैसा कंपैरिजन देखते हैं इस मामले में? देखें, मरियम नवाज़ तो एक प्रैक्टिकल इस वक्त सूबा चला रही है ना, तो बिलावल साहब ने तो अभी सूबा नहीं चलाया। एज़ फॉरेन मिनिस्टर ने अच्छा काम किया, लेकिन एक सूबे को चला के सीखने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बेहतर होता है, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है हुकूमत को ज़रा रन करना। इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टी इशूज़ हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूशन है, बहुत कुछ इसमें शामिल होता है। तो अगर आप कारकर्दगी क्या कहेंगे तो ज़ाहिर है मैं तो अपनी मरियम नवाज़ साहिबा जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और जिनको मैं देख भी रहा हूँ कि किस तरह वो मेहनत से काम कर रही हैं, तो मैं तो उनके हक में बात करूँगा। और बिलावल साहब भी लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने सूबे मैंने देखा काफ़ी काम कर रहे हैं। आखिर में PTI या इमरान खान को क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनको किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है खान साहब को, वो बस अपने आप को ठीक कर लें, अपनी इज़्ज़त और हरदर्मी से बाज आ जाएँ, इंसान को इंसान समझें। जो उनके मुखालिफ सियासतदान है, उसका किसी भी जमात से ताल्लुक़ है, उनको भी समझें कि वो भी इंसान है, उनको हकारत की निगाह से ना देखें। जब आप हकारत की निगाह से किसी को देखते हैं तो फिर कुदरत भी आपसे नाराज़ हो जाती है।